Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on timing of the sample collection for therapeutic drug monitoring from the chapter Therapeutic Drug Monitoring. For my previous videos on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's talk about the timing of the sample collection. सो बेस्ट सैम्पलिंग टाइम जो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्री डोज और द ट्रफ फेस में होता है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सैम्पलिंग टाइम होता है जब भी ड्रग को आप एडमिनिस्टर करते हो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल डोजेस, तो यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल एट द ट्रफ फेस. सो ट्रफ कॉन्सेंट्रेशंस आर कॉमनली यूज फॉर मेनी ऑफ द ड्रग्स और पीक कॉन्सेंट्रेशन ओनली उन ड्रग्स के लिए यूज़फुल होता है जो कि एंटीबायोटिक्स ड्रग्स लाइक द अमीनोग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़फुल रहता है ट्रफ पीक कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट द टॉक्सिसिटी कि इसको बियॉन्ड अगर जाता है तो ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करता है, तो वो आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फिर जो करेक्ट सैम्पल टाइमिंग होती है शुड बी टेक इनटू अकाउंट एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब भी एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली हो जाए तो करेक्ट टाइमिंग पे यू हैव टू कलेक्ट योर सैम्पल. एग्जाम्पल, जब आप डिजॉक्सिन का सैम्पल कलेक्ट करते हो तो जब भी आप डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर करते हो तो उसके 6 आवर्स बाद यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल. नाउ फॉर द शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग, जो भी ड्रग है जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है तो आपको एक से ज़्यादा सैम्पल कलेक्ट करने पड़ते हैं. तो आइडियल जो रहता है उसमें आपको बेसिकली 3 सैम्पल्स जो रहेंगे 3 टाइम आपको सैम्पलिंग करनी होगी. तो उससे आपको जो भी इंडिविजुअल पेशेंट है उसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पता चल जाते हैं. तो आपको जब आप सैम्पल कलेक्ट करते हो तो उससे आपको सी मैक्स और सी मिनिमम पता चलता है. तो सी मैक्स जो होता है वो आपका पीक कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो ट्रफ होता है वो आपका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है, लाइक दिस. सो इफ़ इट इज़ अ ग्राफ then that is the C max, it is called as the peak, and this is the C minimum, so it is called as the trough. So this can be collected to determine the bound of high and the low concentration at steady state. तो steady state में high concentration कितना है ड्रग का और minimum concentration कितना है तो वो डिटरमाइन करने के लिए आप सैम्पल को कलेक्ट करते हो. फिर अगर ऐसी ड्रग्स है जिनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है लाइक द डिजॉक्सिन्स और फिनोबार्बिटल, तो उसमें आपको सिंगल सैम्पलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. सिंगल सैम्पलिंग पे आप कब करोगे, जब एक सफिशिएंट डोजिंग इंटरवल पे यू हैव टू कलेक्ट द सिंगल सैम्पल. सो इफ़ वन सस्पेक्ट अल्टर्ड क्लियरेंस रेट, मोर सैम्पल्स कैन बी कलेक्टेड टू असेस द हाफ लाइफ. तो अगर कभी क्या होता है कि किसी को अगर रेनल फेल्यूर है या कुछ भी प्रॉब्लम है क्लियरेंस से रिलेटेड, तो यू हैव इन दैट केस यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल इन मल्टीपल टाइम्स. For cyclosporine, a single trough samples has been used for many years, but now recommendations are changing to a single 2-hour samples. तो साइक्लोस्पोरिन का सिंगल ट्रफ सैम्पल ही लिया जाता था बहुत सालों से, बट अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा चेंज हुआ उसमें कि आपको सिंगल 2-hour सैम्पल्स लेने, दैट इज़ C2 सैम्पल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर साइक्लोस्पोरिन आपको ट्रफ यूजुअली कलेक्ट करना पड़ता है आफ्टर 12 hours ऑफ द सैम्पल. सो इवन दो दिस ड्रग इज़ यूज वंस अ डे और वंस एवरी अदर डे इन सम पेशेंट, तो 2 hours के बाद में आपको सैम्पल कलेक्ट करना पड़ता है और ट्रफ जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता है वो आपको 12 hours के बाद मिलता है. तो यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल ऑल्सो. सो ये जो ड्रग रहती है अब ऑब्वियस सी बात है कि 12 hours का उसका है टाइमिंग, तो आपको दिन में एक बार या फिर अल्टरनेट डे पर ही प्रिस्क्राइब किया जाता है इस मेडिकेशन को. अब कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसका कि सैम्पलिंग टाइम जो रहता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है. फॉर एग्जांपल के लिए फिनोटोइन अगर आप ड्रग दे रहे हो तो बेसिकली ये इसको लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, तो आपको एक सिंगल डेली डोज देना रहता है किसी भी पेशेंट को. तो जो टाइमिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करना एक तरीके से क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसमें. और कार्बामाज़ेपिन जो होता है उसकी हाफ लाइफ भी रहती है वो 48 hours की रहती है और उसमें भी सिंगल डोजिंग करी जाती है. तो जो ट्रफ कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है तो आप कभी भी जो डोज देते हो तो हर एक डोज के का जो पिक लेवल रहता है वो आपको 3 hours में अचीव हो जाता है. फिर उसके बाद में जो डिजॉक्सिन रहता है तो उसका आप 6 hours के बाद जब भी डोज देते हो तो 6 hours के बाद आप सैम्पल को कलेक्ट करते हो ताकि कि आप इनअप्रोप्रिएट हाई लेवल जो रहता है वो डोज का
अवॉइड कर सको। फिर जो थियोफाइलिन है, तो द ड्रग हैज़ अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स एंड टाइमिंग ऑफ द सैंपल इज़ नॉट क्रिटिकल इफ द पेशेंट इज रिसीविंग वन ऑफ द स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन वेयर इन ट्रफ लेवल शुड बी टेकन। तो थियोफाइलिन के केस में क्या रहता है, इसका थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही लो रहता है और ये बहुत ही स्लो रिलीज होती है वाले फॉर्मुलेशन अगर आप यूज़ करते हो, तो उस केस में यू हैव टू कलेक्ट द ट्रफ लेवल। और लिथियम का जो रहता है 12 आवर सैम्पल गिव्स द मोस्ट प्रिसाइज गाइड टू द डोसेज मतलब एडजस्टमेंट। तो लिथियम के केस में यू हैव टू कलेक्ट द सैम्पल आफ्टर 12 आवर्स। जेंटामाइसिन जो रहता है प्री डोज पीक जो रहती है वो 0.5 आवर्स में ही आपको मिल जाती है अगर आप IV देते हो, और 1 आवर आफ्टर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सैंपल का कॉन्सेंट्रेशंस होता है वो 2 टाइप से डिवाइड किया गया। एक होता है लोअर देन द एंटिसिपेटेड और हायर देन द एंटिसिपेटेड, मतलब कि जितना कॉन्सेंट्रेशन आपको प्लाज्मा में चाहिए रहता है, अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, मतलब कि क्या है उसमें क्या क्या आप आउटकम्स निकाल सकते हो कि वो जो डोजेज रेजिमेंट चल रहा है वो पेशेंट के लिए कॉम्प्लायंस के लिए नहीं है, और डोजेज रेजिमेंट में एरर है या रैपिड एलिमिनेशन हो सकता है, टाइमिंग ऑफ द सैंपल के वेरिएशंस की वजह से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या हेपेटिक जो ब्लड फ्लो रहता है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ड्रग का वो लो हो सकता है। और अगर प्योर बायोअवेलेबिलिटी की कंडीशन है, तो बायोअवेलेबिलिटी मीन्स द अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर प्योर बायोअवेलेबिलिटी रहती है तो उस कंडीशन में भी लोअर रहेगा सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन। और अगर प्लाज्मा बाइंडिंग जो है वो भी आपकी अगर लो रिड्यूस हो जाती है तो उस केस में भी आपका सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो लोअर रहेगा। लेकिन अगर हायर देन एंटिसिपेटेड बात है, तो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसमें भी एरर डोसेज रेजिमेंट में एरर होने की वजह से हो सकता है कि आपने ज़्यादा डोज दे दी होगी, इस वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन है। और रैपिड बायोअवेलेबिलिटी की होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन हायर हो सकता है। स्लो एलिमिनेशन रेट, मतलब कि जो आपकी ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो कैसी है, स्लो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा सैंपल का ज़्यादा हो सकता है। प्लस जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो अगर ज़्यादा हो जाती है कि ज़्यादा टाइम तक आपका प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है आपकी ड्रग, तो उस कंडीशन में भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है प्लाज्मा वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जो रेनल और हेपेटिक फंक्शंस है वो अगर डिक्रीज़ जाते हैं तो उस केस में भी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ड्रग का बढ़ सकता है आपके प्लाज्मा में। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.